तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है विद्या स्टडी में। आइए, दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और चलिए आज चलते हैं कि झारखंड बोर्ड से कल 24 तारीख था और एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया था झारखंड सरकार ने। तो आइए आज हम लोग उस बोर्ड के जानते हैं कि जैक बोर्ड का क्या अपडेट है। उस अपडेट को हम लोग आज देखते हैं। और कल तो हम वीडियो नहीं बना पाए, कल थोड़ा पूजा में व्यस्त थे, वहाँ नहीं बना सके। तो आज हम लोग इस अपडेट को आपको दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या अपडेट था, है ना। लिखता है मॉडल प्रश्न पत्र सेट तैयार करने में जुटा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। तो लोग ये लोग जुट गया। बदलेगा पैटर्न, मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। बाप रे बाप, देखिए कि पूरे सिलेबस जितना बुक है सारे बुक से प्रश्न आपको आएगा। अगला लिखता है, देखते हैं, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि रांची हिंदुस्तान ब्यूरो में मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च 2023 में होने वाली टर्म की परीक्षा प्रश्न पत्र जो है ना, पैटर्न बदलेगा। पैटर्न जो है वो बदलेगा। अब देखिए अगला क्या लिखता है कि 40-40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में होगी और 20 अंक का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। समझ गए? 40-40 का जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा और 20 जो नंबर होगा वो आपका आंतरिक मूल्यांकन वो स्कूल से होगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल जो पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे 2022 में, जो मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे सब्जेक्टिव पूछा गया था। तो राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की OMR शीट और ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस से 40 अंक सब्जेक्टिव भी तैयार कराएगी। तो 40 अंकों को जो है लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार रहेंगे। इसके स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग जैक को इसी आधार पर तैयार करने को निर्देश दे दिया है। चलिए अगला कहता है कि टर्म की वजह यानी टर्म 2 की वजह से पहले टर्म के आधे सिलेबस ऑब्जेक्टिव सवाल आना था, जबकि आधे सिलेबस सब्जेक्टिव प्रश्न तैयार अब दोनों मिलाकर जो है ना बदल गया, दोनों मिलाकर तैयार होगा। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव और टर्म 2 में सब्जेक्टिव, यानी दोनों का सिलेबस अलग अलग था, लेकिन अब एक ही सिलेबस हो गया, दोनों आएगा एक ही सिलेबस से। टर्म जो है सब्जेक्टिव दोनों 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय हुआ था। सबसे पहले जो था परीक्षा वो 2 टर्म में लेने का निर्णय हो चुका था। तो शिक्षा विभाग ने पहले 2 टर्म की परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इसके पहले टर्म में आधे सिलेबस ऑब्जेक्टिव व लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जबकि दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव 7 दीर्घ सवाल आने वाले थे। तो इसमें बदलकर सरकार ने अब OMR शीट परीक्षा के लिए 40 अंकों को जो है ना ऑब्जेक्टिव रखने की बात कही। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR शीट और सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका साथ में दी जाएगी और दोनों को हल करने के लिए 1.5 घंटे दिए जाएंगे। वाह! अब परीक्षा पहले OMR शीट के प्रश्न को हल करेंगे, जबकि 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद सब्जेक्टिव सवालों का उत्तर पुस्तिका में जवाब देना होगा। चलिए ठीक है। अगला देखिए लिखता है फरवरी में होगी प्रायोगिक परीक्षा, जो आपका प्रैक्टिकल है वो फरवरी में होगी। कहता है मैट्रिक इंटर की इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा से पहले सप्ताह से शुरू होगी और इससे पहले इसकी प्रायोगिक परीक्षा होगी। फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा जिन विषयों की प्रैक्टिकल नहीं होगी उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो स्कूलों का जो मूल्यांकन होगा, इसके अलावा स्कूल शिक्षक जो है ना, आपके स्कूल में जो शिक्षक हैं और दूसरे स्कूल से भी शिक्षक वहाँ रहेंगे और उनकी देखरेख में होंगे। तो देखिए कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जो सब्जेक्ट का वो होगा तो वहाँ होगा ही परीक्षा, और जिसका नहीं होगा उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा और आपको नंबर मिलेगा। और जहाँ प्रैक्टिकल होगी वहाँ एक दूसरे विद्यालय से शिक्षक आएंगे, उसी की देखरेख में आपका प्रैक्टिकल होगी। आगे लिखता है JCRT तैयार करेगा मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप। तो JCRT जो है मॉडल पत्र तैयार करेगा। तो झारखंड अनुसंधान है ना, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद JCRT मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं 11वीं की मॉडल पेपर तैयार करेगा। उसका JCRT ने 2 टर्म का निर्णय के आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न का प्रारूप तैयार जैक को भेजा था। पहले जो JCRT बोर्ड ने 2 भेजा था, टर्म 1 टर्म 2 दोनों का मॉडल पेपर भेजा था। अब उसमें फिर से
संशोधन करना होगा उसको। सिलेबस के आधार पर OMR शीट के लिए ऑब्जेक्टिव और उत्तर पुस्तिका है ना की परीक्षा के लिए अलग से प्रश्न मॉडल पेपर तैयार जारी करना होगा। JCERT ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और नवंबर में ही जैक को इसका प्रारूप भेज देगी। इसके बाद दिसंबर से जैक इसको जारी करेगा। तो JCERT ने इसको नवंबर में ही मॉडल पत्र को जैक बोर्ड को थमा देगा। उसके बाद जैक बोर्ड ने दिसंबर को इसको जारी कर देगा। उसके बाद जारी हो जाएगा, धूम मचा देना है और क्या बोले। तो चलिए, इतने सारे अपडेट था तो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। और जो विद्यार्थी अभी नहीं पढ़ रहे हैं पढ़िएगा। और सिलेबस जो है ना थोड़ा चेंज हो गया है। आपको सिलेबस की अब क्या करना है, पूरे बुक्स को पढ़ना है। और सिलेबस अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ हम लिंक दे देंगे। और जारी हो ही गया है। तो आप सभी इस चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा कर रखिएगा। तो देखिए कि यहाँ से क्या होता है कि हम आप सभी के बीच क्लास 8, 9, 10 वालों को मैथ की तैयारी कराते हैं। देखिए, बहुत सारा का कहना था कि सर आप दूसरा विषय पढ़ाएंगे, दूसरा विषय अभी तो हमको खिचड़ी नहीं बनाना है, क्योंकि एक ठू पूरा कर लेंगे उसके बाद दूसरा, नहीं तो इन्हें क्या होगा, ना रहेंगे घाट का ना घर का, है कि नहीं। तो हम कहीं का भी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए पहले मैथ का सिलेबस को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा विषय को पकड़ेंगे और तब क्या होगा, आसानी से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। और हम मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो आप सभी इस चैनल में अगर पढ़ाई के साथ ही हम झारखंड बोर्ड यानी जैक का जो जितने भी नोटिस आता है और अपडेट आता है उसके बारे में भी हम बताते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। तो चलिए, थैंक्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।